दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वो ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहे। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह की आपको सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को दो टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा प्रवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती है कि फिर उनकी ख्वाब में फतेह खैबर दमादे पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली रजे अल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को ये कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लक़ब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वो अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लक़ब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकया की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि ये सांप कहां से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहां से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से ये हल्फ लिया है कि उनको ये कसम खिलाया है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल के हैं और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हल्फ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप
उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का ये वाक़िया, बचपन का वाक़िया काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाही अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाकया है, वो भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खा कर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह को देखती है। उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। आप साबिर रहमतुल्लाही अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाही अलैह जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आप सभी आशिकाने रसूल को उमर फारूक आजम रजी अल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया सुनाने हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाकया आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, उमर फारूक आजम के द्वार में एक गरीब काफिला मदीनाए मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफिले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर फारूक आजम से मुलाकात के मुंतजिर थे और ये चाहते थे कि उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वो काफिला मदीनाए मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु भेष बदलकर मदीना में घूम रहे थे ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सके और उसकी मदद कर सके। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है कि वो भेष बदलकर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उन मियाँ बीवी के खैमे से गुजरे तो उस वक्त खैमे से एक जोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो जब आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस आवाज को सुना तो फौरन उस खैमे में आवाज लगाई और ये बात कही, ऐ औरत, क्यों चीख रही हैं? तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वो पेट से है, इसलिए वो चीख रही है, चिल्ला रही है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही फौरन हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खैमे के करीब लेकर आऊं और वो आपके बीवी की मदद करें ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खैमे में एक औरत है जो पेट से है यानी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है और वो जो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुलाकर ले आए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी वो ये कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म कम है तो मैं ये जरूर करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूं। तो दोस्तों, उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बीवी उस खैमे की ओर चल पड़े और वहां पहुंचते ही उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बीवी उस खैमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने ये आवाज लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी
कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया तो फौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से डरता हुआ अलग हो गया। दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मदद की गुहार करने आया था, और वो ये चाहता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी मदद करे। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका इस कदर मदद करेंगे कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वो शख्स इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। दोस्तों, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो पहनावा था वो इस कदर सादा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आधी दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी जिंदगी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजारी। जब ये वाकया गुजर गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात फरमाई कि तुम मदीना मुनव्वरा किस हाजत से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने ये कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए आए थे, और हमें सच में ये बात नहीं मालूम थी कि आप ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और मदीनाए मुनव्वरा आने का हमारा ये मकसद था कि हमारी जो हालात है वो बहुत खराब है, हम बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है सब पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये है अल्लाह ताला के नेक बंदों की पहचान, जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज का एहसास ना हो सके कि वो गरीब है और उनकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ये है कि एक मर्तबा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माले गनीमत में से हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं? तो ये बात सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपकी बीवी खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हलवे को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि माले गनीमत में से हमें इतना थोड़ा सा मिलता है कि हमारा गुजारा हो जाए, तो आज ये हलवा कैसे बना? तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी ने कहा कि जब आपने ये बात कही कि आपका हलवा खाने का मन है, तो तभी से मैंने ये बात ठान ली थी, और जब मैं आटा गूंथती तो मैं एक मुट्ठी आटा अलग कर लेती, और जब मैं आटा चालते वक्त रोजाना थोड़ा सा आटा निकाल लेती, और जब एक मिकदार में जमा हो जाते तो मैं इसे बाजार में बेच आती और इसके बदले में चीनी खरीद लाती। और फिर जब मैंने ऐसा ही किया और फिर इसके बाद मैंने आपको हलवा बनाकर खिलाया। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे जहां पर माले गनीमत को बांटा जाता है, और जो माले गनीमत को बांट रहा था उनसे कहा कि हमारे आटे में से जो हमें आटा मिलता है उसमें से एक मुट्ठी आटा और कम कर दिया करो, क्योंकि इतने में ही हमारा गुजारा हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो आधी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी एकदम सादी थी, यानी वो अपनी जिंदगी को एकदम सादगी के साथ गुजारा करते थे। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो? तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और ये आयत मेरे लिए नाजिल की गई है। क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वो जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को, जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाहु ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी ये शुबा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है, और वो इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे और तुम्हारी अदमे मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, और इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहूसते आती है, मुसीबतें आती हैं, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है, और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मल्लिका है। दोस्तों, हमारे मजहबे इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहबे इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहबे इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हजरत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली वो कौन से काम हैं? हजरत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में दो ऐब पाए जाए। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक है गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना।
ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो है जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे और अपने जानो माल में शौहर का ना पसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसके हतात में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी छोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मकाम और मर्तबा वाज़ेह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जों में मैं मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न करे, हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को न रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरें उसकी बीवी को बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी यह भी है कि सतरो हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसीलिए इसकी हिफाजत और ज़ियानात का खुसूसी एहतमाम किया गया है। ज़मानाए जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहां पर हम अपने बहनों को ये बात बताते चले कि शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा भी ना रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में न बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इन शराइत के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक, शेरनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाक़दरे जरूरत बात करें, जितनी जरूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त, पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करे, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करे। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करे। अल्लाह पाक उनके शौहरों को नेक और फरमाबरदार बनाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।